सीताराम ध्यान आश्रम आज चंदौली में उद्घाटन हुआ है और आपको बता दें कि जिस तरीके से उद्घाटन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और होली मिलन समारोह हुआ है, सीधे तौर पर जो यहाँ पे आयोजक हैं और जो लोग मुख्य अतिथि आए हैं, सीधे तौर पर उन लोगों से बात कर लेते हैं आश्रम को लेकर। अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मैं राजेंद्र कुमार गौतम, ग्राम प्रधान नवही, जनपद चंदौली। आज जिस तरीके से आश्रम का उद्घाटन हुआ है चंदौली क्षेत्र में, जो कि एक पहाड़ों के बीच में हुआ है, क्यों हुआ है? देखिए, आश्रम का उद्घाटन एक बहुत ही अपूर्णीय चीज़ है ये, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए लोगों के ध्यान को ईश्वर की तरफ ले जाना, आश्रम की तरफ ले जाना, वहाँ बैठकर एक संगोष्ठी करना, विचार विमर्श करना, ताकि समाज में एक अच्छी बात जा सके। समाज के लोग गलत रास्ते को अपना चुके हैं, आश्रम के माध्यम से उनको सद्बुद्धि हो, ज्ञान हो, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह के आश्रम हर जगह होने चाहिए ताकि उससे लोगों का ज्ञानवर्धक हो। ज्ञानवर्धक और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गुरु जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं सदानंद शास्त्री, सदगुरु कबीर आनंद मठ, डांडी, सीतापुर, चंदौली से आया हूँ। आज इस चंदौली के सरजमी पर आज आश्रम का उद्घाटन हुआ है, क्या कहें? ये बहुत ये सुखद विषय है और बड़ा हर्ष का विषय है। आश्रम प्रत्येक गांव में होना चाहिए, क्योंकि हमारे संत महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी को अगर पढ़ें हम लोग तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि संत दरस जिम पातक तरई। संतों के दर्शन से, सज्जन के दर्शन से मनुष्य जीवन में करोड़ों पाप से बचा जा सकता है। तो आश्रम सुखद विषय है, होना चाहिए, प्रत्येक गांव में होना चाहिए और प्रत्येक गांव में सज्जन होना चाहिए। और सदगुरु कबीर जिस पंथ के हम अनुयायी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ते दिन गए अकार थी जिस दिन संगत भई न संत। कहा मेरा वो दिन, मेरा वो समय व्यर्थ चला गया जिस दिन किसी संत का, साधक का दर्शन नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं शुभकामना देता हूँ संस्थापक को भी और इस ग्रामवासी को भी कि आपके नगर में, गांव में बहुत सुखद विषय है, आप लोग इससे जुड़ें। ध्यान आश्रम है, मनुष्य जीवन के सारी विकृति को दूर करने का एकमात्र साधन ध्यान होता है। ध्यान का मतलब ही होता है अपने आप में वापस लौटना। और हमारे वेद के, उपनिषद के जो ऋषिविद हैं, उन्होंने भी आदेश किया है कि मनुष्य को मनुष्य बन के रहना चाहिए। उसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, सत्संग जरूरी है, सज्जन बहुत ज़रूरी है समाज में। इसीलिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ नगरवासी को भी, संस्थापक को भी। चंद्रमा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज उद्घाटन हो गया और बहुत सारे काफ़ी दिनों से आप इसके लिए प्रेरित थे? जी, बहुत दिनों से, बहुत दिन हो गया मुझे सोचते सोचते। क्या करें, सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी। देखिए, हम साफ बताते हैं, हम बहुत पहले से सोचे थे आश्रम के लिए, मगर हमारे पास आर्थिक स्थिति की कमजोरी बहुत थी, आज भी है। रहेगी ना रहेगी ये तो हम नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं बताता, ये लिखा है। आश्रम का उद्घाटन करने का बहुत बड़ा लक्ष्य ये है। बहुत बड़ा क्या लक्ष्य है हमारा, हम खुद ही बड़े नहीं तो बड़ा लक्ष्य कहाँ से हो सकता है। मगर मेरा लक्ष्य यही था कि इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग पूरे ब्रह्मांड में, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है ये नहीं है। मतलब कि राम को जानने का या किसी को जानने का, चाहे आप देवता को मानिए, देवी को मानिए, चाहे जिसको आप मानिए, मगर रास्ता सिर्फ एक ही है, ध्यान का। ध्यान के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप दौड़ करके उसको नहीं पकड़ सकते हैं। अब है तो आपके पास ही, मगर आपके पास ताकत नहीं कि उसे आप पकड़ सकें, उसे आप छू सकें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको जला भी नहीं सकते हैं, वो तो आपके पास ही है। यही बताने के लिए बस ध्यान यही करना है कि आखिर में है क्या, हमारे पास है तो दिखाई क्यों नहीं देता। सारे लोग कहते हैं धरती पे भगवान वो है, भगवान ऐसा था, भगवान वैसा था। भैया अब नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा हर व्यापक सर्वत्र समाना। जब सब जगह है तो फिर अयोध्या, मथुरा, काशी, बद्री, धाम, जगन्नाथ क्या है? वहाँ भी यही राम है जो यहाँ है।
दुनिया में कहीं भी घूम आइए, अच्छा, एक जो बात हमारे बत- भीतर नहीं है वो धरती पर कहीं नहीं है। एक बात बताइए कि जिस तरीके से आश्रम तो खोल दिए हैं, जी जी, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे उन्हीं के लिए, ये सबसे पहले तो जो पड़ोसी हैं उन्हीं के लिए काम करेगा, कि मतलब वो आए और भगवान के विषय में जाने, जिन्होंने उन्हें बनाया है, किस लिए वो आए हैं, वो आए क्या, इसको वो जाने। इसी पर्पज से हम जो है ये आश्रम बनाए हैं। इस आश्रम का क्या नाम रखे हैं? इस आश्रम का नाम तो जान लीजिए कई महीने सोचते सोचते तो रखे हम, हमारे पास उतना ज्ञान है नहीं, सोचते सोचते किसी ने ऊपर वाले से कहीं से अब कोई बता दिया कि इसका सीताराम ध्यान आश्रम रखिए, क्योंकि सीताराम आश्रम बहुत है। यानी आप सीताराम ध्यान आश्रम में सीता और राम का ही सारी देखिए चीजें। सीता और राम नहीं, हाँ। ये कहाँ है, सीताराम है, सीता और हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सीता है वही राम है, जो राम है वही सीता है। ठीक है, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे भाई जिस तरीके से आज उद्घाटन समारोह में आप आए हैं? जी, बहुत ही गर्व का विषय है। हमें कुछ दिनों पहले चंद्रमा जी से मुलाकात हमारी हुई एक यात्रा के दौरान से। मैं कुंवर बबलू बिन, मैं ऐसे भारत जोड़ो यात्री में मैं भारत जोड़ो यात्रा किया हूँ। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने में पता चला, यह एहसास हुआ कि हमारे जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, और जो हमारे इष्ट देव जिसको कहा जाता है प्रभु श्री राम अगर हैं, सीताराम जिसको कहा जाता है, तो सीताराम अगर हैं तो सीताराम के नाम पे जो दुरुपयोग हो रहा है देश में, उसके लिए यह जो सीताराम नाम प्रचार का इनका संस्था है, ये हमसे मुलाकात हुई। तो इन्होंने कहा कि मैं एक आश्रम के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। तो हम कहे कि ठीक है, अच्छी बात है, हमारा जो भी आंशिक सहयोग होगा वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे सीताराम ध्यान आश्रम का जो आज उद्घाटन हुआ है, मैं इसमें सर्वप्रथम हमारे पधारे हुए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि कबीर मठ के हमारे प्रबंधक महोदय सदानंद जी महाराज, हमारे राजेंद्र गौतम जी, मैं इन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। संस्था के हमारे संस्थापक चंद्रमा विश्वकर्मा जी का, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे विश्वकर्मा मंदिर आप बगल में देख रहे हैं, यहाँ पे विश्वकर्मा मंदिर है। तो विश्वकर्मा मंदिर और सीताराम ध्यान आश्रम, यह नाम आपको विपरीत लगेंगे कि विश्वकर्मा मंदिर फिर सीताराम ध्यान आश्रम, लेकिन विश्वकर्मा जो कहा जाता है कि पूरे विश्व को बनाने में विश्वकर्मा जी का योगदान रहा है। और इस कलयुग में सीताराम का कल जो है पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई गई है, जो राम भक्त हनुमान जी का। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि आज जयंती नहीं है। बनारस में तमाम रैलियाँ मतलब रैली और ये सब, तो कुछ लोगों का कहना था कि आज हनुमान जयंती नहीं है। लेकिन हनुमान महोत्सव चल रहा है हमारे बनारस के संकट मोचन में। हम लोग बनारस के हैं तो जाहिर सी बात है कि बनारस विश्व की धार्मिक नगरी है। और ऐसे जगह पे आज यहाँ उपस्थित हमारे दलित समाज से बिलोंग करते हैं राजेंद्र गौतम जी, कबीर मठ से बिलोंग करते हैं सदानंद जी, चंद्रमा विश्वकर्मा जी, तो यह सर्वधर्म समभाव की जो है, इसके लिए हम यहाँ के ग्रामवासियों का भी तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि वो उन्होंने ज़मीन मुहैया कराई और यहाँ सीताराम ध्यान आश्रम का उद्घाटन हुआ। और आने वाले दिनों में यहाँ सीताराम ध्यान आश्रम के माध्यम से अगल बगल के गरीब बच्चों की हम लोग शिक्षा का भी व्यवस्था करेंगे। उनके घर परिवार में जो भी बेरोजगार होगा उसको रोजगार के लिए भी प्रेरित करेंगे, ताकि उनका घर परिवार सुखमय बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत सारे भजन कीर्तन गा रहे थे, और थोड़ा सा उनसे भी हम बात कर लेते हैं, दो चार मुखौटा सुन लेते हैं। आप तो होली मिलन समारोह के 4 चांद लगा दिए थे, दर्शकों को 2-4 मुखड़ा सुना दीजिए। खासकर जो एक गाय है कि गोरी आप ससुरा में कबीर जी का वो जो भजन था कि बहुत रोईबू जानी ससुरा में जाके, ये जो है कबीर जी का भजन लिखा हुआ है कि बहुत रोईबू जानी ससुरा में जाके, पवलू जवानी उधम खूब कैलू, रहिया चलत सबसे नैना लड़ैलू, आई बुढ़ौती कमरिया लटक जाई, अब बालम बिन फिर बहुत रोईबू जानी ससुरा में जाके बहुत रोईबू। मतलब एक गाना का मेरे शीर्षक था कि जो मतलब वो वाला ससुरा है, वहाँ जो परमात्मा यहाँ जाना है, वहाँ जब जाने के बाद आदमी को जो रोना पड़ेगा। तो जो कर्म कमाई करना है आप यही कर लीजिए। जो ये सत्संग जो चल रहा है, यहाँ पे आइए, इसमें जुड़िए, यहाँ सुनिए, जो मनन करने योग्य उसको मनन करिए, जो इसी से कल्याण है। गुरु के चरण में चलिए, और नहीं तो फिर वहाँ जाने के बाद ही रोना है। अगर वैसा अगर कर्म नहीं अच्छा होगा तो हमको रोना है, फिर वहाँ जाने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत रोनी।
बहुत हमें अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आने के बाद भी हमें भी। और आप लोगों को देखो थोड़ा और हौसला मेरा बहुत बुलंद हुआ, थोड़ा आप लोग यहाँ आ गए तो हमें थोड़ा और हौसला हो गया। होली को लेकर अब तो मान लो चैत चल रहा है, हाँ। सारे किसान इस समय खेत में हैं, हाँ। बहुत सारे चैता गाना भी विभिन्न प्रकार के चलते रहते हैं, कुछ चैता सुना दीजिए। चैता, हाँ, चैता में वही है जैसे चढ़िल चैत चित लागे न रामा बाबा के भवन में, उसका गाना है कि अरे चढ़िल चैत चित लागे न रामा बाबा के भवन में, चढ़िल चैत चित लागे। मतलब एक जो है बिरहन कर रही है कि अपने जो है कि अपने जो मायके में है अपने विरह को दर्शा रही है कि अरे बामन से कहो जाके सगुन उचारे, बाभन से कहो जाके सगुन उचारे, अरे कब होई है पिया से मिलन वाए रामा बाबा के भवन में, चढ़िल चैत चित लागे न रामा बाबा के भवन में। तमाम तरह की चैता चैती जो है घाटू गया जाता है, जो कि ये चैत का महीना है, इसमें अधिकतर जो है अपने विरह को लोग दर्शाते हैं, विरह योग जो है जागता है, जिनके लोग दूर बसत हैं, तमाम तरह की गाना आपको सुनने को मिलते हैं। तो ये चावन जो है फागुन तो अब विदा हो चुका है, हाँ। अब चैत का जो प्रारंभ चल रहा है कुछ दिन में इसका भी विदा होने होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, और आपको बता दें कि जिस तरीके से सीताराम ध्यान आश्रम खुल गया है और जिस तरीके से जो उसका उद्घाटन था आज हुआ है वो भी चंदौली में। और देखिए यहाँ के गांव के लोग और जो यहाँ पे तमाम लोग इस आश्रम को लेकर बहुत खुश हैं और तमाम लोग अपनी राय दिए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।